स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और ये हूबहू क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आर.एस. अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 9A का एग्जाम्पल नंबर 7। आपको बता देते हैं कि क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक NCERT's बुक, आर.एस. अग्रवाल बुक दोनों का हर चैप्टर का सीरियल वाइज वीडियोस और सीरियल वाइज क्वेश्चंस आपको मेरे चैनल्स के बाबा मैथ्स वाला जो चैनल है उसके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। जो NCERT बुक पढ़ना चाहते हैं वो NCERT's की बुक को फॉलो कर ले। टोटल NCERT बुक का प्रत्येक चैप्टर्स का सीरियल वाइज वीडियोस बनाया गया है। ठीक है, उसी तरह से आर.एस. अग्रवाल। ठीक है ना, तो चलिए अब ये शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? दोनों क्वेश्चन सेम है, बस दूसरा लैंग्वेज में लिखा गया है, तो इसको समझ के भी हम काम कर सकते हैं। कह रहा है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल in which altitudes BE and CF are drawn to equal side AC and AB। ABC को पहले आइसोसेलेस बोला था, तो उसमें पहले से आपको गिवन क्या थी? AB बराबर AC। तो जो इक्वल साइड आपके दिए गए हैं उस पे आपका BE और CF अल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर है। आगे बोला कि सो दैट दिस अल्टीट्यूड्स आर इक्वल। इन्होंने बोला कि आप प्रूफ करो, मतलब टू प्रूफ है आपके लिए। BE जो अल्टीट्यूड है वो CF के बराबर होगा, BE अल्टीट्यूड CF के बराबर होगा। यही बात देखो आपको ये एग्जाम्पल 7 में बोल रहा है। कैसे? देखो, प्रूफ दैट द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम वर्टिसेस ऑफ इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इन्होंने बोला कि आप प्रूफ करो कि जो परपेंडिकुलर्स ड्रॉन किए गए हैं from vertices of equal angles of an isosceles triangles to the opposite sides are equal। इन्होंने बोला वो अल्टीट्यूड जो बराबर एंगल्स हैं, ये बराबर एंगल होगा इसके, क्योंकि आपका AB साइड AC के बराबर है। आइसोसेलेस अगर ट्रायंगल है तो दो एंगल बराबर भी होंगे और दो साइड भी बराबर होंगे। तो एंगल्स जो बराबर हैं वहाँ से अगर आप अपोजिट वर्टिसेस पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो वो परपेंडिकुलर्स के लेंथ आपस में बराबर होंगे। ये बात प्रूफ करिए। तो एक्चुअली सेम ही बात है ना? इसमें भी आपको BE बराबर CF ही करना है, तो दोनों सेम ही तरह से प्रूफ होगा। और हम इसको प्रूफ करने के लिए ना आपको बहुत आसान तरीका बताएंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन को आप समझ चुके हैं, तो थोड़ा सा हम इरेज करेंगे ताकि हम अच्छे से आपको समझा पाएँ। ठीक है ना? तो आप क्वेश्चन तो समझ ही गए, प्रिंट करते हैं अब। चलिए, तो हम लोगों ने मिटा के गिवन लिख दिए हैं कि AB बराबर AC दिया गया है, और AB बराबर AC की वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल B और एंगल C भी बराबर होंगे। ये भी हमने लिख दिया। और एंगल F बराबर एंगल E बराबर 90 डिग्री, क्योंकि अल्टीट्यूड्स बोला है, तो एंगल F और एंगल E आपस में क्या होंगे? 90 डिग्री होंगे दोनों, है ना? ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन गिवन है। अगर आपको प्रूफ करना है कि BE CF के बराबर है, BE की लंबाई अल्टीट्यूड्स की लंबाई अगर बराबर है, तो एक काम करिए, आप दोनों ट्रायंगल को आप अलग अलग बना लो, है ना? अलग अलग ट्रायंगल बनाने से क्या होता है ना, आपको फील आ जाएगा कि कौन कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। क्योंकि एक्चुअली करना क्या होता है ना कि आपको जो लंबाई बराबर करना है ना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप एक ट्रायंगल ले लो और देखो कि वो ट्रायंगल और कौन से ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। तो अगर आप देख रहे हो कि CF की लंबाई अगर BE के बराबर प्रूफ करना है, तो आप ये देख सकते हो कि CFA और CFA और क्या ले सकते हो? BEA। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट जैसे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं? CFA और BEA। तो आप कंसिडर करो कौन सा ट्रायंगल। ये भी कह सकते हो कि आप ABE ले लो, एंड अगर आपने ABE लिया है तो आप ACF ले लो, एंड ACF। यही नहीं, अगर आप इस फिगर को अलग अलग बना दो ना, तो साफ दिख जाएगा कि किस एंगल से, किस कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसीलिए ये भी एक स्ट्रेटजी रखो बनाने का कि दोनों ट्रायंगल को हम अलग बना देंगे, अलग फिगर से अलग। तो ABE क्या है? तो इसी के जैसा ABE, इसी के जैसा कुछ ऐसा है ना? थोड़ा सा इधर बनाते हैं ताकि दोनों फिगर बन जाए। ये आपका ये है कुछ इस तरह से, ठीक है? ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका E हो गया। ध्यान रहे ये 90 डिग्री है। फिर ABE बना लिए, फिर आपको बनाना है आपको ACF, तो ACF बना लो कुछ ऐसे,
ये ऐसे गया ऐसे, है ना, ये ए हो गया, ये सी हो गया आपका, और एफ ध्यान रहे कि 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री बना लो आप, ये एफ बना लो। तो निश्चित रूप से ए बी की लंबाई आपको ए सी के बराबर तो पहले ही दी गई है, साथ ही साथ ये एंगल 90-90 आपको दिख ही रही है। और एंगल बी जो है आप नहीं कह सकते हो कि एंगल सी के बराबर होगा, क्योंकि ये वाला एंगल बी जो है ना वो पूरा एंगल के बराबर नहीं है, ये ए बी ई है, ए बी ई है, केवल इतना की बात हो रही है। और ये एंगल जो सी है वो ए सी एफ है, ए सी एफ केवल इतना है, तो पूरा ना पूरा के बराबर है। लेकिन क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको नहीं दिखा कॉमन है दोनों तरफ से? बी ए ई देखो, बी ए ई देखो, चाहे सी ए एफ देखो, सी ए एफ देखो, कॉमन ही एंगल आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि दोनों एंगल बराबर हैं। तो आप फटाक से लिख दोगे कि ए बी बराबर ए सी, साथ में एंगल ई बराबर एंगल एफ बराबर 90 डिग्री, और साथ में एंगल ए बराबर एंगल ए कॉमन। तो भैया कौन सा थ्योरी से होगा ये? तो एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, और यहाँ वाला साइड है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, और यहाँ वाला साइड है। दोनों एंगल के इंक्लूडेड साइड नहीं है, मतलब कि एंगल एंगल के बाद साइड लगा, यानी कि बाई एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल जो आप कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हो ए बी ई। ऑर्डरिंग का ध्यान रखना जरूरी होता है। ट्रायंगल ए बी ई अगर लोगे तो ए सी एफ लेना होगा। कैसे? तो देखो एंगल ए के बराबर है, पहला की जगह पे है। एंगल ई एंगल एफ के बराबर है, तो एंगल ई लास्ट में, एंगल एफ लास्ट में है। सही है, दो एंगल बराबर हो गया तो कॉरस्पॉन्डिंग का ऑर्डरिंग एकदम ठीक रहता है, गलती नहीं होती है। जैसे ये बराबर हो गया तब तो हम सी पी सी टी से बोल सकते हैं कि बी ई की जो लंबाई होगी दूसरा तीसरा का, इधर दूसरे तीसरा के बराबर होगा, सी एफ के बराबर होगा। यही तो करना था, बी ई बराबर सी एफ, तो बाई हो गया ये सी पी सी टी। कैसे ये प्रूफ हुआ? सी पी सी टी, क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है ना? आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है आपके